मया कार्यम् ऋषीणां परिपालनम् अनुक्तेनापि वैदेही प्रतिज्ञाय कथं पुनः महर्षि अत्रि और अनसुया के आश्रम में कुछ समय बिताकर सीता माता और अनसुया का संवाद हो जाता है और अनसुया माता उपदेश करती है सीता को कि कैसा जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, और एक दूसरे में बातचीत होती है, संवाद होता है, गप्पे लगते हैं। और पहले इतिहास कैसे हुआ, क्या हुआ, वो सब बातें हो जाती है। उधर से फिर आगे निकलते हैं और आगे अलग अलग ऋषियों के आश्रम में श्री राम, सीता और लक्ष्मण ये आगे आगे चले जाते हैं। तो उधर से निकलते वक्त ही विराट नाम का एक राक्षस, महान और भयंकर राक्षस उधर आ जाता है। उधर इन दो युवकों को और युवती को देखकर उसके मन में सीता के प्रति कामना हो जाती है कि मैं इसको अपनी पत्नी बना लूं, मैं इसको अपना लूं। तो वो नजदीक आता है उन दोनों के कि तुम दोनों अभी चले जाओ, मैं तुम्हें जीवित छोड़ता हूं, लेकिन स्त्री को मुझे दे दो, ये बहुत ही सुंदर है और ये मुझे चाहिए। ऐसा कहकर वो उसको हाथ लगाने लगता है सीता को। तो राम ने तुरंत अपना धनुष्य निकाला और बाण खींचकर उसको लगाया, लेकिन उसको बाण लगने के बावजूद भी वो इतना ताकतवर था, बाण उसमें से निकल गया, फिर भी वो हटा नहीं। उसने राम लक्ष्मण को उठाया, बाण लगने के बावजूद भी उठाया और वो लेकर गया दूर, और दूर वन में चला गया। वन में चला जाने के बाद राम ने फिर साधारण बाण से काम नहीं चलता तो अस्त्र निकाला, एक बाण निकालकर अस्त्र उस पर स्थापित किया और विराट का वध कर दिया है राम लक्ष्मण मिलकर। फिर वो सीता को लेकर शरभंग ऋषि के आश्रम में चले जाते हैं। ऐसे अलग अलग ऋषियों के आश्रम में जाकर एक प्रतिज्ञा की हुई सीता पूछती है उसके पहले, जब विराट का वध करने के पहले, कि आपने जो शस्त्रास्त्र धारण किए, आप में बहुत सारी यानी सभी अच्छी बातें हैं, अभी तक मुझे भी कुछ ऐसा डर नहीं है कि कुछ आपसे पाप होने वाला है, लेकिन एक बात का मुझे डर लगता है, आशंका लगती है कि आप जितने पराक्रमी है, शूरवीर है, शक्ति है और शस्त्रास्त्र हाथ में है, तो जाने अनजाने में आपसे पाप न हो जाए। मुख्य प्रकार से 3 पाप होते हैं। उसमें कौन सा पाप है? एक तो मिथ्या भाषण, झूठा बोलना, और आप झूठे नहीं बोल सकते, इसकी मुझे गारंटी है, विश्वास है। आप सत्यवचनी, एकवचनी है, आपने वनवास स्वीकारा, मिथ्या भाषण न हो, सत्य वचन के लिए ही वनवास स्वीकारा है। दूसरा एक पाप बताया कि परस्त्री गमन, यह भी आप कर नहीं सकते, आप एक पत्नी व्रत है और उससे आप हट नहीं सकते। मेरे से इतना प्यार करते कि मुझे छोड़कर आप किसी के और बुरी नजर से देख भी नहीं सकते। ये पाप आपसे हो नहीं सकता, यानी मिथ्या भाषण नहीं हो सकता, परदारा भी गमन हो नहीं सकता। और तीसरी बात है
बिना वैर की किसी को तकलीफ देना, ये तीसरा बड़ा पाप है। बिना कोई कारण, जैसे किसी को मार दिया, किसी को वैसे ही फटका लगा दिया, ये भी एक बड़ा पाप है। बिना वैर के रुद्रता होना, भयंकरता या तो हिंस्त्र ऐसा बर्ताव करना, ये तीन पातकों में ये तीसरा पातक, मुझे ऐसी आशंका है आपका कल्याण हो, आपके जीवन का विकास हो, ऐसा सोचकर मैं आपके हित के लिए बात कह रही हूं। अगर गलत है तो मुझे बता दो। तो सीता भी अपने पति को, हम जो शादी की हुई है, अच्छे राह पर हमें चलना है, और चलने के लिए योग्य क्या है, हमारे जीवन विकास के लिए क्या योग्य अयोग्य है, ये विचार दोनों कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो आपसे भूल से भी आप जो भी रक्षण करने का एक बेड़ा उठाकर चल रहे हैं, यानी राक्षसों से ऋषियों को, सज्जनों को रक्षण देने का काम आपने उठाया है। लेकिन वनवासी होकर के ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर भी ये आपका धर्म है ऐसा समझकर चलो, कोई बात नहीं, ले लिया। लेकिन लेने के बाद कभी कभी हाथ में लकड़ी है, काठी है, तो हम बिना कारण किसी को धक्का लगा देते। वैसा किसी को धक्का लग गया तो जाने अनजाने में पाप हो जाएगा। यानी वैरम, बिना वैरम न रुद्रता, यानी भयंकरता नहीं होनी चाहिए। बिना वैर, शत्रु है तो कोई बात नहीं है, और शत्रु कौन है ये भी समझना चाहिए। तो राम के प्रति एक प्रेम होने के कारण, और जैसा मेरा जीवन विकास हो वैसा आपका भी हो, और बिना कारण जब वैर लेते हुए या तो वैर न होते हुए भी हम मन में हिंस्र भाव लाते हैं, तो ये बड़ा पाप का कारण हो जाता है। तो आपने इस शस्त्र को धारण नहीं करना चाहिए। ऐसी बात होने पर श्री राम प्रभु बताते कि तदा अवश्यम मया कार्यम ऋषि नाम परिपालनम, ऋषियों के परिपालन के लिए, उनकी रक्षा के लिए, उनका रक्षण करने के लिए मुझे धनुष्य धारण करना ही चाहिए। तद अवश्यम, अवश्यम मया कार्यम, ये मेरा कर्तव्य है। क्षत्रियों का ये कर्तव्य है कि जो भी सज्जन है उनका रक्षण होना चाहिए। किसी को तकलीफ में देखकर, उसके आकांत को देखकर, यानी कोई आतंकवादी अगर हमला कर ले और हमारे जैसा युवान बलवान सामने देखता रहे, केवल देखता रहे, ये शोभा नहीं देता। हम क्षत्रिय है, शूर है, वीर है, कम से कम आवाज तो उठा सकते हैं, प्रतिकार कर सकते हैं। ये बात क्षत्रियों के मन में होती। क्षत्रिय ऐसा बिना कारण का कोई अत्याचार करता है किसी पर, और खास करके जो सज्जनों पर, जो अच्छा काम कर रहे हैं, अपने जीवन विकास के लिए, संस्कृति के लिए, मानव उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, उसके ऊपर कोई हथियार उठाता है, उसको जीव या तो जीवित हानि करने के लिए तत्पर हो रहा है, तो उसका प्रतिकार करना चाहिए, उसको मार देना चाहिए। यहां तक रामायण में लिखा हुआ है। और ऋषि मुनि हमसे मांगते हैं कि हमारा रक्षण करो। जो दुष्ट है, आतंकवादी है, उनसे संरक्षण चाहिए। जो राक्षस है, बिना कारण तकलीफ देते हैं, उनका कोई बुरा हमने किया नहीं, फिर भी वो तकलीफ देते हैं, तो इसके लिए हमारी रक्षा करो। ये मांगने पर तो हमें शस्त्र उठाना ही चाहिए। ये पहली बात। यानी तदावश्यम मया कार्यम ऋषि नाम परिपालनम, मांगे बिना भी हमने उनका रक्षण करना चाहिए। मांगने की जरूरत न पड़े। वो मांगते हैं, वो डिमांड करते हैं कि हमारा रक्षण करो, उसके पहले हमें तत्पर रहना चाहिए, तो हमारा कर्तव्य है। और दूसरा भी एक कारण है, मैंने भी खुद प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं ऋषियों का, मुनियों का, सज्जनों का जो संस्कृति का कार्य करते हैं, जो अपने जीवन विकास के लिए, सभी मानवोत्थान के लिए काम करते हैं, उनका रक्षण मुझे करना चाहिए। तो ये मेरी प्रतिज्ञा है, और प्रतिज्ञा के कारण मैं कैसे ये शस्त्र त्याग सकता हूं? ये वैदेही, वो बिना पूछे ही करना चाहिए, बिना कोई डिमांड करे। और फिर मैं या तो कोई संरक्षण के लिए
मांग रहा है और कोई हथियार लेकर आ रहा है और उसको मार रहा है, तो बिना उसकी डिमांड के हमें संरक्षण देना चाहिए। तो इस प्रकार राम के मन की जो भावना है और उसकी जो तत्परता है, कर्तव्य परायणता है, वो देखने जैसी है, वो अभ्यास करने जैसी है। तो वो शरभंग ऋषि के आश्रम में उसके बाद चले जाते हैं। उधर उनका सत्कार होता है, आतिथ्य सत्कार। फिर वो ऋषियों को नमस्कार करते हैं, हर जगह पर जाकर ऋषियों की खुशहाली पूछते हैं। और वो जो उनकी इच्छा के मुताबिक उनका रक्षण भी करते हैं और अलग अलग दृष्टि से क्या उनको सुविधा चाहिए, कैसे उनको सही तरीके से अपना जीवन विकास, मानवोत्थान करने के लिए सुविधा हो, ऐसा वो सहजता से जो बन सके वो तो अपने मर्यादा के अनुरूप कर रहे हैं। बाद में फिर आगे चलते सुतीक्ष्ण नाम की जो ऋषि है उनके आश्रम में चले जाते हैं। उनके आश्रम में जाकर और वो तो डिमांड करते हैं कि इधर बहुत राक्षस हमें तकलीफ देते हैं, उनसे हमें रक्षा चाहिए, उनसे रक्षण चाहिए। और ऐसी डिमांड करते हुए वो श्री राम को बुलाते हैं, बिठाते हैं, गप्पे मारते हैं और क्या क्या परिस्थिति वो जंगल की बताते हैं। इस प्रकार वो आगे चलते चलते वह एक तीर्थ पर चले जाते हैं और ऐसे तीर्थ में चले जाते हैं। वो जंगल में, वन में, विभिन्न आश्रमों में घूम घूम कर एक ऋषि होते हैं और उनका नाम है मांडकर्णी। मांडकर्णी ऋषि के आश्रम में चले जाते हैं और उनकी कथा वह पहले सुनते हैं दूसरे से कि वो कैसे है, क्या है। और फिर सुतीक्ष्ण ऋषि के आश्रम में चले जाते हैं। वहां कुछ काल तक रहकर फिर समझो कि उत्तर भारत में थे, उत्तर भारत से फिर नासिक की ओर चले आते हैं। नासिक की ओर आने के पहले बीच में वो विंध्याचल पर्वत लगता है। विंध्याचल पर्वत में अगस्त्य ऋषि उधर रहते हैं। अगस्त्य ऋषि यानी अभी इधर चांदवड़ मालूम है ना, तो इधर उनका आश्रम, उनका जो पर्वत माना जाता है अगस्त्य पर्वत, आज भी उसका नाम अगस्त्य पर्वत है। तो उसकी ओर चले आते और उधर अलग अलग ऋषियों के आश्रम जिधर भी, वो बहुत ही दूर दूर थे। एक जंगल में एक आश्रम तो दूसरी जंगल में दूसरा आश्रम, जिधर वनवासी आदिवासी रहते ऋषि खास करके उधर जाते। और उधर जो मनुष्य समूह रहता है उनके जीवन में कैसे संस्कृति आ जाए, इसके लिए वो कार्य करते रहते हैं। ऋषियों का काम बहुत बड़ा है, यानी मृत्यु को सामने देखते हुए भी वो डरते नहीं है। वह वनवास स्वीकारते हैं, जंगल में रहते हैं, आश्रम निर्माण करते हैं और उधर राक्षसों का या तो जो भी दुष्ट विचारों वाले, बिना कारण के तकलीफ देने वाले, अपने स्वार्थ के लिए केवल जीते हैं, पशुवत जीवन जीते, ऐसे लोगों में जाकर उनको मानव जीवन कैसा होना चाहिए, उच्चतर जीवन क्या होता है, ये समझाते हैं और आगे आगे चलते हैं। फिर इस तरफ आकर अगस्त्य ऋषि को मिलते हैं। अगस्त्य ऋषि बड़े महान है। उनका जो जीवन है वो जीवन थोड़े बाद में देखेंगे, लेकिन उधर आकर फिर नासिक की ओर चले जाते। नासिक में बहुत साल तक रहे राम, श्री राम इधर पंचवटी में रहे, यानी इधर से नजदीक, हम भी नासिक के नजदीक रहते हैं, यानी इधर से 30-40 किलोमीटर है नासिक। और श्री राम की है जन्म कर्म भूमि है, या तो वन में जो रहे वो भूमि है और ऐसे भूमि में वो रहे, उनके चरण कमलों से पवित्र बनी ये भूमि, इसलिए वो पवित्र है। यानी कि उन्होंने जो कार्य किया, उन्होंने जो तपस्या की, आज भी श्री राम की पदस्पर्श से पावन ये भूमि अलग अलग महापुरुषों को जन्म देती है, अलग अलग जो सज्जनों को जन्म देती भी। ये सुजलाम सुफलाम ये धरणी गोदावरी के तट पर बहुत ही अच्छी और तीर्थ बन गई है। इस भूमि को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं।